अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमान नवाज़ी के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी एक नए मेहमान के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज के जो मेहमान हैं बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, बेबाक अंदाज़ में बोलने वाले और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह अपने इलाक़े में और सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। उनका नाम है जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अकबर हाशमी साहब। बहुत सारे लोगों ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मुफ्ती अकबर हाशमी साहब को अपने मेहमान नवाज़ी के एपिसोड में लिए लें आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज हमारे साथ हैं मुफ्ती अकबर हाशमी साहब। आज हम मुफ्ती साहब की मेहमान नवाज़ी करेंगे कुछ सवालों के ज़रिए। आइए मुफ्ती साहब की मेहमान नवाज़ी का सिलसिला शुरू करते हैं। मेहमान नवाजी के एक नए एपिसोड के साथ मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों की खिदमत में एक नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ, जिनको आप लोग जानते होंगे, जिनका नाम है जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अकबर हाशमी साहब। और माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने हमारी दावत को कबूल किया और हमारी मेहमान नवाजी के इस एपिसोड में आने की दावत को कबूल किया और मुफ्ती साहब आज हमारे सामने हैं। आज मुफ्ती साहब से हम करेंगे कुछ चटपटे खट्टे मीठे सवालात और हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं इन्हीं सवालात के जरिए कि मुफ्ती साहब का नाम क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुफ्ती साहब से मोहब्बत रखते हैं और मुझसे भी मोहब्बत रखते हैं और अलग अलग लोगों की ख्वाहिशें होती हैं कि मुफ्ती अकबर हाशमी साहब मेरे साथ आए, कोई कहता है कि मुफ्ती अकबर हाशमी साहब उनके साथ आए। तो ये कोलैबोरेशन और ये मेहमान नवाजी के एपिसोड इसीलिए रखे गए हैं ताकि उलमा इकराम की एक दूसरे के लिए मोहब्बतें ये लोगों के बीच में पहुंचे, लोगों को पता चले कि देखो एक तरफ जो एक्सपोजिंग का सिलसिला चल रहा है वो नहीं है, बल्कि उलमा इकराम एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। तो आज हमारे साथ मुफ्ती साहब हमारे सामने है, माशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं मुफ्ती साहब के कि मुफ्ती साहब ने हमारी इस छोटी सी दावत को कबूल किया और हमारे लिए वक्त निकाला। मुफ्ती साहब सारे जितने भी सिलसिले हैं वो इस वक्त कोरोना की वजह से ऑनलाइन चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि फिलहाल आप लोगों की मेहमान नवाजी ऑनलाइन ही की जाए। लेकिन जैसे ही ये मसले थमेंगे और जिंदगी एक लाइन पर आएगी तो आपको हमारे फिरोजाबाद की दावत भी कबूल करना पड़ेगी। हम हमारे मेहमान नवाजी के एपिसोड में जो भी आते हैं तो हम जो है ना उनको दावत देते हैं कि भाई फिरोजाबाद की दावत, ऑलरेडी एक टिकट आगरा में हवाई अड्डा है तो एक टिकट हमारी तरफ से पक्का है। अगर आप जब चाहें जब आ सकते हैं, हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो मुफ्ती साहब बहुत सारे मेरे पास सवालात हैं जो मुझे आपसे पूछना है और ये वो सवालात हैं जो लोगों ने मुझसे कहा है कि मुफ्ती साहब से आप पूछिएगा। मेल्स की एक लंबी लाइन थी जिसमें ये कहा गया कि मुफ्ती साहब को आप मेहमान नवाजी के एपिसोड में बुलाइए। हम जानना चाहते हैं कि मुफ्ती साहब ने ये सिलसिला कैसे शुरू किया और मुफ्ती साहब के दिल में क्या है, मुफ्ती साहब के अज़ाइम क्या है, मुफ्ती साहब की तरबियत कैसे हुई, मुफ्ती साहब की नसीहतें हम सुनना चाहते हैं। तो उन लोगों के जो सवालात है वही मैं आज आपसे पूछूंगा। सबसे पहले तो मैं तमाम भाइयों और बहनों की तरफ से एक मोहब्बत भरा सलाम आपको पेश करना चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, असल में ये आपका बड़ापन है और ये आपकी वसाअत ज़र्फ़ी है। आपने मेरे जैसे एक छोटे से तालिब इल्म को इस लायक और इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू ले सके। मैं आपकी इस मोहब्बत के लिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से आपके जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं जिन्होंने इस तरह से दरख्वास्त की है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपकी जो दावत है, आपने ऑफलाइन जो दावत दी है, इंशाल्लाह हालात जब साजगार होंगे और मेरा मरकज़ निज़ामुद्दीन की तरफ सफ़र होगा तो बिल्कुल हम आपके यहाँ रुक कर क़ियाम करके ही आगे बढ़ेंगे या फिर वापसी में रुकेंगे इंशाल्लाह, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपकी दावत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हमारे फिरोजाबाद में चूड़ी की फैक्ट्री मशहूर है, चूड़ियां यहीं से बनकर जाती हैं। जी जी जी। तो आपके लिए बहुत ज्यादा तफरीही और इल्मी मकाम हो सकता है फिरोजाबाद। फिर बराबर में आगरा है जहां माशाल्लाह बहुत सारे तारीखी मकामात हैं जो आपके लिए जो जिसमें आप वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। फिर उसके आगे फतेहपुर सीकरी है 20 किलोमीटर के फासले पर और यहाँ से इटावा भी करीब है। तो ये आप हमारी पहले से इस दावत को भी कबूल कर लें। ये जब आप बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल मुफ्ती। उसी वक्त, जब आप कहेंगे, जैसे आपको लगे कि अब तो जब आप कहेंगे उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे। हम और ये हमारे जब इंशाल्लाह सफ़र पे वहाँ पहुँचेंगे तो हम आपके मामूर रहेंगे। आप हमको जहाँ ले जाना चाहे हम जी आपके जी जी इमारत में जो है चलते रहेंगे, जी कोई हर्ज बिल्कुल। नहीं इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब आपसे मेहमान नवाजी के तौर पर पहला सवाल आपसे ये है
कि आपका ताल्लुक किस जगह से है और आपका पूरा नाम क्या है और आपने तालीम कहाँ से हासिल की, आपकी तरबियत किस तरह से हुई। बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हम जिन मुफ्ती अकबर हाशमी साहब से मोहब्बत रखते हैं उनका नाम क्या है। और आजकल तो फिर आपने थोड़ा सा नाम भी चेंज कर लिया, तो ये बात मैं समझ सकता हूँ, अहले इल्म समझ सकते हैं, लेकिन अवाम बहुत ज्यादा जो मोहब्बत रखने वाले हैं वो टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर ये नाम में क्या आ गया। तो इस सिलसिले जी में जी आप बताएं और आपकी जिंदगी में कैसे आपने तालीम हासिल की। वो भी लोग मुश्ताक होते हैं कि आखिर उलमा की जिंदगी कैसे रही, बचपन की, जवानी की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी मुफ्ती साहब, आपने बहुत बेहतरीन ये सवाल पूछे हैं। असल में देखो, मेरा ताल्लुक जो है परभनी महाराष्ट्र के अंदर एक ज़िला है। मेरी पैदाइश वहीं पे हुई है। मेरा पूरा नाम है सैयद अकबर हाशमी। तो हमारे जो हाशमी बिरादरी और हाशमी खानदान का पूरा एक महल्ला है वहाँ पे परभनी के अंदर, और वहीं पे हमारे बिरादरी के सारे लोग रहते हैं। और परभनी के पड़ोस में जालना एक ज़िला है, और जालना मेरा ननिहाल है। जालना में भी एक मशहूर और मारूफ गाँव है जिसका नाम रंजनी है। और वो जो गाँव है माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी ने उसको इंटरनेशनल लेवल पर एक मकाम दिला दिया हुआ है उनके तालीमी इदारों की वजह से, क्योंकि हज़रत चलो। मौलाना गुलाम साहब की सबसे बड़ी जो शाख है वो हमारे गाँव में ही है, जहाँ पे तकरीबन 2000 के करीब तलाबा और तकरीबन 1000 से ज्यादा तालिबात पढ़ती है। दो अलग अलग इदारे हैं लड़के लड़कियों के। तो वो मेरा ननिहाल है। और मेरे वालिद साहब का जो गाँव है यानी जो बस्ती है वो परभनी है। जी तो असल में हमारे बचपन के ज़माने में जैसे आज जो है मदारिस का पूरा जाल फैला हुआ है, जी तो उस ज़माने के अंदर ऐसे मदारिस इतने नहीं हुआ करते थे। मैं आपको 87 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दीनी तालीम की जो मेरी इब्तिदा हुई वो 87 में, 87 की है। 1987 के अंदर। हाँ, 1970। 87 में। हाँ, जब मेरी उम्र 10 साल थी। मेरी तारीख़ पैदाइश 1978 है, और 87 जो है वहाँ से मैंने तालीम का सिलसिला शुरू किया। और वो सिलसिला भी मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि हमारी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। अच्छा। और वालिदा का इंतकाल हुआ, उसके फिर कुछ दिनों के बाद में जो है हमारे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, यानी तकरीबन 1 साल के बाद। ठीक, यानी अब ये 11 दोनों साल, इंतकाल। जब आप 11 साल के थे तो वालिद और वालिदा दोनों का इंतकाल हो गया था। जी 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 जी। तो अच्छा। इसीलिए मुझे परभनी के एतबार से बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम होगा, जो मेरे रिश्तेदार हैं उन्हीं जी को। उन्हीं को। वरना मुझे अक्सर लोग जो है मेरे ननिहाल के नाम से जानते हैं, जो पड़ोस का जिला है रंजनी। तो मेरी जी सारी तालीम, तरबियत, परवरिश वगैरह सब ठीक हमारे नाना ने, ना नानी ना। ने, उन्होंने ही की। तो उन्होंने फिर ये तय किए कि भाई हम लोग दो भाई थे, तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि एक को स्कूल पढ़ाते हैं और जी एक जो है अपने वालिदैन के लिए सवाब जारिया का जरिया बनेगा, तो उसको दीनी तालीम दिलाते हैं। जी। तो हमारा जो बचपन का जमाना था, उस जमाने में मदारिस का ऐसा जाल नहीं फैला हुआ था जैसे आज के जमाने में। जगह जगह पे, हर गांव जी में, हर करिए के अंदर आपको मदरसे हाल था कि हमारे बचपन के ज़माने में हमारे इलाके के बच्चों को अगर पढ़ना है, तलाबा या तालिबात को, तो वो अक्सर मालेगांव का रुख करते थे, जी या फिर औरंगाबाद के अंदर लड़कों के लिए जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम। यही दो बड़े मशहूर और मारूफ इदारे वो पूरे इलाके के अंदर थे। जी। या तो मालेगांव है या तो औरंगाबाद। तो मेरे अपने गांव में भी उस जमाने में मदरसा नहीं था, तो हमारे गांव से तकरीबन 30-35 किलोमीटर के फासले पर जो है हजरत मौला, वहां पर जो है जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम औरंगाबाद की एक शाख थी। तो वो जो शाख थी, उसी शाख की के अंदर जो है नदवा का ही पहले तो जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम बता दूं कि ये नदवतुल उलमा जी लखनऊ की शाख। शाख है। तो अच्छा। नदवा का जो निसाब है वो काशिफुल उलूम औरंगाबाद में पढ़ाया जाता था, और काशिफ का जो निसाब है वो वहां पे हमारे उस मदरसे के अंदर वहां का निसाब पढ़ाया जाता। तो हमारी जो तालीम हुई है, हमने बचपन जो में जो किताबें पढ़ी है वो सब हजरत मौलाना अली मियां साहब की क़ससुन नबिय्यीन है, अल जी क़िरातुर राशिदा है, फ़िक़हुल मुयस्सर है। ये सारी किताबों से हमारी इब्तिदा हुई, और फिर हमने अरबी सुवम तक वहां पढ़े। फिर वो लोग जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम ले जाते थे आगे अच्छा की तालीम के लिए। अच्छा तो ये अच्छा। हमारी आलिमियत की जो तालीम का सिलसिला चला, फिर जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम वगैरह। और फिर उसके बाद में हमने जो है हमारे आलिमियत के तालीम की तकमील की यहीं पे पूना में। पूना मुफ्ती में। शाकिर खान साहब का मदरसा है, मदरसा बैतुल उलूम के नाम से। जी उसी मदरसे के अंदर फिर हमारी जो है तकमील दौरे हदीस हुआ।
और मैं आपको खास बात बता दूं कि हमारे दौरे हदीस यानी बुखारी की इब्तिदा जो हुई थी वो जी जी। हजरत मौलाना अनजर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा। उन्होंने हमारी पहली हदीस, हाँ उन्होंने हमको पहली हदीस पढ़ाई थी, ये मुझे और ये हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी एक सआदत मंदी सही की बात बात है, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। लिए थी कि बिल्कुल। बिल्कुल उनके सामने बैठकर हमको जो है ये पढ़ने का मौका मिला दौरे हदीस का हमारा। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह, और हिफ्ज कुरान जो है गुजरात के अंदर जामिया हुसैनिया रांदेर जी। एक मशहूर बहुत इदारा। ही पुराना, यानी मैं समझता हूँ तकरीबन 100 साल पुराना इदारा है। जी जी जी। और बड़े बड़े अल्लाह वाले जैसे हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपूरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों ने उस वहां पे पूरी जिंदगी अपनी लगा दी जामिया हुसैनिया रांदेर के अंदर। तो उस वो हमारा जमाना भी ऐसा था कि मुफ्ती साहब हयात थे, हम लोग रोजाना असर से मगरिब तक मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी के घर पे जाकर उनकी मजलिस में शिरकत किया करते थे। तो वहां से हिफ्ज कुरान की हमारी तकमील हुई, और हिफ्ज कुरान के साथ साथ फिर उसके फौरन बाद में गुजरात में ही हासोट के अंदर जामिया मजहर सआदत है, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब थे रवीद रवि रहमतुल्लाह अलैह, जिनका गुज़िश्ता साल इंतकाल हुआ, उनके यहाँ पे हमने 4 महीने खास तौर पे जो तजवीद और किरत और नूरानी कायदे का एक स्पेशल कोर्स पढ़ाया जाता है वहाँ पे, जी जी। उसकी भी हमने उनके यहाँ पे तकमील की। और जो हमारा यहीं पे जो जहाँ पे मदरसा बैतुल उलूम के अंदर जो दौरे हदीस हुआ, फिर इफ्ता की भी पढ़ाई हमने वहीं पर पढ़ी है अच्छा अच्छा। मदरसा बैतुल उलूम में। जी जी, इफ्ता की हमने पूरी पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पढ़े। और फिर क्या हुआ कि अभी जो पिछले साल लॉकडाउन था, जी। तो लॉकडाउन के जमाने में एक मैसेज मेरी नजर से गुजरा बहराइच से मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब नदवी। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग ऑनलाइन भी जो है ये पढ़ा रहे हैं, यानी इफ्ता पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा यार घर पे बैठे हुए हैं, एक मर्तबा तो पढ़ा हुआ है, चलो दूसरी मर्तबा और पढ़ लेते हैं। तो मैं अपने नाम के शुरू में पहले से ही सिर्फ मौलाना लगाता था, मैं अच्छा। मुफ्ती नहीं लगाता था, हालांकि इफ्ता हमने पढ़ा हुआ था। जी जी यही जी। पीछे ही है, अपने हमारे ऑफिस के पीछे ही है मदरसा बैतुल उलूम, मुफ्ती अच्छा। शाकिर खान साहब जिसके मोहतमिम और सरपरस्त है। तो फिर भी मैं सिर्फ अब क्योंकि नाम में जो है, मैं बोला भाई जो असल चीज है काम है। अब जी जैसे जी हजरत जी मौलाना जी। खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, वो जी अपने वक्त के सबसे बड़े फकीह है, जी लेकिन कभी वो अपने नाम के शुरू में मुफ्ती नहीं लिखते, लोग उनको मौलाना खालिद साहब के नाम से ही जानते हैं। जी 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 लेकिन जी। अब क्या हो गया कि मुफ्ती जुबैर साहब जो है उनके यहाँ पे फिर हमने पूरे इफ्ता की दोबारा से तकमील की, पूरा मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हमारे असातिज़ा ने ही ये कहा कि भाई जब तुम लोगों ने तकमील की है, तो तुम जब किसी को मसला बता रहे हो तो उसको ये पता होना चाहिए कि एक जी मुफ्ती मसला बता रहा है, वरना जी तुम मसला बता रहे हो फिर सामने वाला पहला सवाल यही करेगा कि भाई तुम मुफ्ती है क्या, मसले का जवाब दे रहे जी हो। जी जी जी। तो इसलिए बोले अपने को अपने आप को शो ऑफ करने के लिए या दिखावे के लिए नहीं लिखना है, बल्कि जो साइल है उसके इत्मीनान के लिए ये लिखना है। जी फिर जी। उसके बाद में ही मुफ्ती जुबैर साहब के यहाँ पर ही मुफ्ती साहब ने फौरन कहा कि भाई हम लोग जो है कज़ा भी शुरू कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब आपकी दुआ से हमारी रमजान के फौरन बाद से कज़ा की तालीम भी जारी है, रोजाना हम लोग पढ़ते हैं। और आपको खास बात बता दूं कि हमारा कज़ा जो है वो इमारत शरइया बिहार और उड़ीसा के मातहती में हो रहा है। अच्छा और माशा। जामिया रहमानिया मुंगेर में मुफ्ती हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं वो बैठते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के पास में हम कज़ा पढ़ रहे हैं। मुफ्ती अच्छा रजी अहमद साहब काजी शरीयत है वो पूरे मुंगेर जिले के, अच्छा। और जामिया रहमानिया में बैठते हैं, और उन्हीं के पास हम पढ़ रहे हैं। और माशाल्लाह मुफ्ती साहब जो है रोजाना जो उनके पास में लाइव यानी जो केसेस वगैरह आते हैं वो भी हम लोग जो है वो भी सीख रहे हैं, वो भी। और उसके अलावा मतलब जैसी कज़ा की पूरी इब्तिदा से जी जो जी तालीम होती है कि यानी खुला की कितनी किस्में हैं जी और कितनी चीजों से फस्ते निकाह के लिए आप दरखास्त दे सकते हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे काजी जी। साहब को जज़ाए खैर अता फरमाई। तो वो तालीम जारी है हमारी अभी कज़ा की। इसीलिए कज़ा की जब तकमील होंगी तो उसके बाद हमने सोचे है कि भाई यहाँ पे भी हमारे पास वो सिलसिला शुरू किया जाए, किया जाए। ताकि उम्मत के जो मसाइल कोर्ट कचहरियों में जा रहे हैं जी जी। और जो उम्मत की बहन बेटियां कोर्ट कचहरियों में जिंदगियां बर्बाद कर रही है, उनके मसले कुरान और हदीस की रोशनी में हल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब, ये मैंने आपको हमारे दीनी तालीम का तारुफ कराया, अब मैं आपको थोड़ा दुनियावी तालीम भी बता दूं। तो मुफ्ती साहब वो मैं पूछूंगा, वो मैं पूछूंगा। जी लेकिन सबसे पहले तो आज हमें ये पता चला कि माशाल्लाह
मुफ्ती साहब, आपकी बहुत कुर्बानियां जाहिर होती हैं इन बातों से, और आप तो हमारे बड़े भी हैं। जज़ाकल्लाह। नहीं नहीं तो ये मैं नहीं। खुद आपसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि देखिए आपको लोग मुफ्ती के रूप में जानते हैं, और जहाँ एक जी मुफ्ती का नाम आता है तो ऐसा लगता है वो दुनिया से गाफिल हो। लेकिन आपको जब लोग देखते हैं तो माशाल्लाह बहुत बड़े एजुकेटेड लोग भी सुनते हैं, ताजिर भी सुनते हैं, और मैंने देखा है कि आपके इंग्लिश लेक्चर भी होते हैं, आप इंग्लिश कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं, और उसमें इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकर बन के आप एज ए इंग्लिश स्पीकर इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों को डील करते हैं, लोगों को गलत बातों से आगाह करते हैं। मैंने बहुत सारी आपके जूम ऐप के जरिए जो लाइव कॉन्फ्रेंसेज आपने की वो भी देखे। आपने माशाअल्लाह। आपने बिजनेस, जॉब्स, पता नहीं क्या क्या मुआशरे को सुधारने के लिए पीछे आपका इस्लाही माशरा फाउंडेशन, सारी चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और ये भी मैं नाजरीन को बता देना चाहता हूँ, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब, इंग्लिश जी और दुनियावी एजुकेशन में आपने क्या क्या, और इस वक्त जो आप एक ऊंची पोस्ट पर भी है मैंने सुना है, उसके बारे में भी आप बताएं, ताकि लोगों के जहन से ये निकल जाए कि दाढ़ी वाला टोपी वाला दुनिया में नहीं आगे बढ़ सकता। आपको जी देख के जी ये जी कहावत और ये सोच लोगों की गलत साबित होती है। जी। असल में मुफ्ती साहब, मेरी जो मदरसे के से पहले जो है चौथी तक मैं पढ़ चुका था स्कूल के अंदर। जी तो महाराष्ट्र में ऐसी तरतीब होती है कि अगर आपने स्कूल में चौथी या सातवीं तक पढ़ा है और बीच में कुछ सालों का गैप पड़ गया तो आप डायरेक्ट बोर्ड का एग्जाम दे सकते हैं। जी उसी तरतीब पे हमने क्या किया कि 10वीं का इम्तिहान दिया, और फिर उसके बाद में जो है हमारे यहीं पे यशवंत राव चौहान मुक्त विद्यापीठ बोलकर, यानी जैसे मौलाना आजाद ओपन यूनिवर्सिटी है जी उसी जी तरह से वहां से जो है हमने हमारा बीकॉम कंप्लीट किया। और पूना में एक मस्जिद में इमामत करते हुए फज्र की नमाज के बाद से लेकर तो तकरीबन जोहर तक मेरे पास में जो है 8-10 ये फज्र से लेकर जोहर तक तकरीबन जो है 6 से 7 घंटे हुआ करते थे। अच्छा। तो उस टाइम का, हाँ उस टाइम का, यानी जोहर मेरे जिम्मे असल में नहीं थी, मेरे जिम्मे डायरेक्ट असर थी। तो उस हम्म। वजह से फज्र से असर तक का वक्त पूरा मेरा फारिग रहता था। अरे तो वो वक्त का मैंने फायदा उठाकर एक हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिटेक्निकल कॉलेज है शिवाजी नगर में, वहां पे एडमिशन लेकर लैपटॉप और कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके जी बहुत जी। सारे जो कोर्सेस वगैरह होते हैं उनकी मैंने तकमील किया। और वो तकमील होने के बाद अब चूंकि इंग्लिश जो जुबान है, मैं 2-4 जगह पे गया इंटरव्यू के लिए, तो उन लोगों ने मेरे से ये कहा कि भाई देखो हमारे पास में जो है इंग्लिश आपकी फ्लुएंट होना चाहिए। तो मैंने एक्चुअल असल जो मैंने इंग्लिश जी सीखा जी वो अपने जॉब के लिए या नौकरी के हिसाब से नहीं सीखा, बल्कि बाज औकात यही मसाइल मेरे सामने भी आते जी थे जी जी कि मैं दूसरों को, अगर असल में जहां पे भी मैंने 2-4 जगह काम किया तो एक चीज ये भी देखा कि वहां लोग असल में अक्सर अक्सर हमारे जो बिरादरान वतन है, जी जी जी। जो यानी हमारे हिंदू भाई या दूसरे लोग हैं, मुसलमानों के बारे में कुछ लोगों ने उनके जहनों में कुछ गलत फहमियां जी, डाली हुई है। उसमें सबसे पहली गलत फहमी अक्सर जो हलाल और हराम, बोले यार ये हलाल हराम क्या रहता है, क्या है, जी जी। उनको मालूम ही नहीं है ना हलाल क्या है हराम क्या है। हम्म। दूसरी चीज जो 4 शादियों का मसला है, तीसरी चीज है तलाक का मसला, और चौथी बिल्कुल चीज है बिल्कुल। इसी तरह से कि मुसलमान सूद क्यों नहीं लेते बैंक का। तो ये हम्म। कुछ चीजें जो है ना ये उनके बेसिक सवाल थे। तो बोले उस वजह से फिर मैंने क्या किया मुफ्ती साहब, हमारे यहीं पे एक सिम्बोइसिस कॉलेज है वहां पे एडमिशन लिया। और मैं फजर की नमाज के फौरन बाद वहां पे जाता था। जी रमजान के महीने में भी मैं आपको बता दूं कि फजर के बाद में हम वहां जाते थे, 10 बजे तक पढ़ते थे, उसके बाद अपना पूरा मुकम्मल पारा याद करते थे। वो पारा तरावी में भी सुनाते थे। यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीम करते करते हमारा जो मस्जिद की जिम्मेदारी है, मकतब की जिम्मेदारी है और दीगर जो काम है वो होते रहे। तो जब वो उसके बाद में फिर ऐसा मुख्तलिफ जगहों पे काम करने का मौका मिला तो थोड़ा तजुर्बा एक्सपीरियंस भी आया। जी तो जी। वो जो ये लाइन से भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम करने लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह असल में मैं हमारे बाकी उलामा को भी ये मैसेज देना चाहूंगा इसके जरिए से। असल में क्या है, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है मुफ्ती साहब कि आदमी जब खुद कफील होता है ना तो जी दीन के जी जी। काम वो खुल के कर सकता है। खुल के कर सकता क्योंकि है, बिल्कुल उसके बिल्कुल सही उस बात कही है आपने। हम्म, हाँ, उसके माश के लिए जो है ना वो फिर मस्जिद के सदर साहब जी का, जी। सेक्रेटरी साहब का या इमामत का या तदरीस का मोहताज नहीं रहता, मोहताज। बल्कि उसके इनकम के जब इधर से रिसोर्सेज शुरू हो जाते हैं जी जी तो जी। अगर हमारे असल में होता भी यह है मुफ्ती साहब, अगर हम इमामत कर रहे हैं या हम कहीं तदरीस भी है तो हमको उतना वक्त मिलता है, उतने वक्त के अंदर हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके, सीख सके। और जी जी आजकल तो जी। यूट्यूब से अंग्रेजी सीखना है या दीगर आप कुछ चीजें सीख सीखना सकते है हैं, आप बहुत आसान हो चुका है। बहुत आसान हो गया है, हकीकत बात है। तो
असल यही है, थोड़ा दिल पे लेकर आदमी करे ना तो उसमें क्या होता है, जब आप एक मर्तबा खुद कफील बन गए तो आप किसी के मोहताज नहीं रहते और खुल के आप दीन का काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी मुफ्ती बिल्कुल साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब, आपकी तो बहुत सारी खिदमात भी हैं, जैसे कि इस्लाही माशरा फाउंडेशन है, फिर इसके अलावा आप वेबिनार एक लोगों को जॉब देने के लिए भी लोगों को गाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आप, मैंने सुना है कि इमामत भी करते हैं। इसके अलावा फिर जी आप यूट्यूब चैनल भी हैंडल करते हैं, उसके लिए वीडियोस शूट करते हैं। तो इतने सारे काम आप जो कर रहे हैं, तो ज़रा पता चल जाए कि आखिर सुबह से शाम तक का आपका क्या शेड्यूल रहता है और किस तरह से आप पूरा दिन गुजारते हैं? मुफ्ती साहब, ये सवाल आपने बहुत बेहतरीन किए। देखो, सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ, उसने मुझे ये सारी चीज़ों के लिए कबूल किया। और उसके लिए, उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे असातिज़ा ने बचपन में ही हमारी नफ्सियात और हमारी मानसिकता और मेंटालिटी ये बनाई थी कि याद रखो, अपने अल्लाह ने अपने को दुनियादारी के लिए नहीं पैदा जी, किया। सही। अपना जो मकसद है, और मैं आपको एक वाकया मेरे उस्ताद के साथ पेश आया हुआ सुनाता हूँ। गुजरात में ही हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे। तो मैं छुट्टियों में गाँव आया हुआ था, मैंने सोचा मैं कुछ तिजारत वगैरह करूँ। तो मुझे जो है मदरसा जाने में थोड़ी ताख़ीर हो गई। जी, तो मैंने, एक उस्ताद ने मुझे ख़त लिखा कि भाई आप अभी तक मदरसा आए नहीं, वो ज़माने में फ़ोन वगैरह थे नहीं। तो मैंने उनको ख़त का जवाब लिखा, मैं बोला मैं गाँव में कुछ तिजारत वगैरह कर रहा हूँ। तो हमारे वो उस्ताद का ख़त हमारे जो मोहतमिम थे, यानी हमारे जो मदरसे के ज़िम्मेदार थे, उन तक पहुँचा। जी। वो इतने ज़्यादा नाराज़ हुए, उन्होंने फ़ौरन मुझे बोले उसको जवाब लिखो और जवाब में ये लिखो, ये अपना काम नहीं है ये, फिर हमने तुमको पढ़ा के फ़ायदा क्या हो रहा है कि तुम वहाँ जाके तिजारत करो और अपना वक़्त ज़ाया और बर्बाद करो। तो मुझे जैसे ही वो ख़त मिला मुफ्ती साहब, मैं फ़ौरन, यानी उसी दिन मैंने ख़त हाथ में लिया और अपना बोरिया बिस्तर समेट के शाम की बस से जो है मैं निकल गया। दूसरे दिन जब उस्ताद के खिदमत में पहुँचा, जी, तो हमारे उस्ताद के हाथ में जो है ये नूरानी कायदा था। हमारे अच्छा, उस्ताद ने कहा कि हाँ, हमारे उस्ताद ने मेरे से कहा, बोले ये अपने ज़िंदगी का मकसद है। अच्छा। ये अपने ज़िंदगी का मकसद है। इसको मकसद बनाओ, अल्लाह दुनिया में किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। बेशक, दुनिया के पीछे भागोगे और ये तुम्हारा मकसद है, इसको छोड़ दोगे ना, तो फिर दुनिया हाथ में नहीं आएगी, बल्कि तुम उसके पीछे ज़िंदगी ज़ाया और बर्बाद करते रहो। ये काम ही नहीं है बोले अपना। बेशक। हम ये चाहते हैं कि हमारे शागिर्द हमारे नक्शे कदम पर चले। तो जी, हमारे वो उस्ताद मोहतरम ने जब वो नसीहत की, तो वो मेरे दिमाग में उसी टाइम से घुस गई। मैंने बोला अब कब्र में जाने तक वो जो मदरसों में हमको पढ़ाया जाता है ना, बोले मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। तो बोले हाँ, इसको प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी का वो बनाना है तुम। तो इसके लिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो जो चीज थी ना मुफ्ती साहब, उसकी वजह से हमने क्या किया कि अभी देखो, मैं, आपने जो मेरे से सवाल किया वक्त की जी, तरतीब, तो मैंने क्या है कि अपनी जिंदगी से जो ये फजूलियात है, जैसे होटल में जाके चाय पीना है जी, जी, जी। और होटलों में जाके बैठना है, मैं आपको बता दूं मुफ्ती साहब, मुझे तकरीबन 6 महीने हो चुके होंगे, मैं शायद किसी होटल में बैठ के मैंने चाय नहीं पिया अभी, यानी तकरीबन इतना ड्यूरेशन। और उस वक्त भी जो अगर पिया होगा तो वो कोई मेहमान आए होंगे जिनको इत्तेफाक़ी मुझे तौर पर पिलाने किया। की जरूरत है। जी जी, जी। जी। बाकी मैं बिल्कुल कहीं नहीं। असल क्या है मुफ्ती साहब, वक्त जो है ना वो, मौलाना इस्माइल साहब मीराठी की एक किताब है, उर्दू की पहली दूसरी तीसरी, उसमें एक सबक है, देखो, वक्त के ताल्लुक से। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे हर काम के लिए एक वक्त, और हर वक्त के लिए अगर हम एक काम मुकर्रर कर देते हैं तो सारे काम आसान है। और सारे काम। हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के आप बीती में मैंने पढ़ा हूँ कि हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह भी सुबह से लेके शाम तक, यानी वो पूरा वक्त उनका कामों में गुजरता था, सिर्फ दोपहर में 2 घंटे आराम करते थे बस, जी, वही उनका 24 घंटे का आराम हुआ करता था। तो अल्लाह ने इतना बड़ा जो काम लिया, असल यही है मुफ्ती साहब, अभी जैसा आपने सवाल किया ना, तो मेरी तरतीब, मैं कोई ऐसा नया, मेरा कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये है कि वक्त को मैं जाय नहीं करता हूं बस। वक़्त गुज़ारा नहीं। यानी जो वक्त का जिया है, या होटलों में बैठना है, या दोस्तों में मिलना है, या मजलिस लगा के बैठना है और ईरान तुरान की बातें करना है, ये चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, फजर की नमाज पढ़े, उसके फौरन बाद एक आध दो सबक या वीडियो डाउनलोड कर लिए और जी, उसके बाद अपने काम में लग गए। अब तो क्या है कि लॉकडाउन की वजह से हम घर से ही काम कर रहे हैं, जी। तो उस वजह से बहुत ज्यादा सहूलत है, आसानी है, अभी काम पे अस जाने की जरूरत ही नहीं है। तो दिन पूरा अपना ये है, तो उस वजह से ये सारे काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वरना मेरी तरतीब ये थी कि फजर के बाद मैं अपने एक आध दो सबक चैनल पे डाल के काम जी, जी। पे चले गए,
तो काम पे जाने के बाद में हमारी 9 घंटे की वर्किंग है, यानी सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे छुट्टी होती थी। 6 बजे जैसी वहां से निकले तो मेरे घर से जो मेरे काम की जगह है वो 11 किलोमीटर दूर है। अच्छा। वहां जाके वहां से जो मस्जिद है वो तकरीबन 11-12 किलोमीटर दूर है। तो वहां से मस्जिद आना, मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ाना, मगरिब से ईशा तक हमारा मकतब का निजाम है। ईशा की नमाज पढ़ा के वहां से फिर घर जो है वो 8 किलोमीटर है, यानी रोजाना का 30 किलोमीटर का सफर मेरा अच्छा। जो है ये। हाँ, तो वो करके घर पे आए। घर पे आने के बाद में अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो उसके बाद में फिर ये जो फाउंडेशन का कंसेप्ट इसीलिए मेरे जहन में आया। मैं बोला भाई फाउंडेशन में किसी 1-2 लोगों को बिठाएंगे, वो दिन भर रहेंगे, क्योंकि अपन अपने काम में रहते हैं तो कम जी से जी कम जी। वो ये निजाम को संभाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक शागिर्द मुफ्ती साहब है, उन्होंने बड़े बेहतरीन ढंग से जो है ये पूरा निजाम संभाले। हम अपने काम में ही रहते थे। अभी लॉकडाउन है बोल के मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, जी जी जी। अच्छा अच्छा। वरना ये टाइम पे मैं अपने काम की जगह पे रहता हूँ। तो दूसरी चीज ये है कि अब ये जो बाकी के काम आपने पूछे हैं, जैसे हमारे फाउंडेशन से जो है हम बुजुर्ग उलामा हैं, बुजुर्ग अइम्मा हैं, उन लोगों को जो है पेंशन योजना वगैरह भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह चला। उनको उनका ताउन करते हैं जी। जी, मुझे पता चला कि आप बहुत सारी बेवाओं को और जो ऐसे उलमा हैं, इमाम हैं, जिनको मस्जिद वालों ने छोड़ दिया कि भैया जाओ तुम, हमारे पास जी जी जगह जी नहीं है, जी आप माशाल्लाह उनको माहाना पेंशन दे रहे हैं। जी जी। अभी फिलहाल मुफ्ती साहब ऐसे 32 लोगों को पेंशन दी जा रही है, जी और उसमें 1-2 के कोरोना में इंतकाल हो गए। तो हमने ये कहा कि ठीक है, अगर उनका इंतकाल भी हुआ है तो जब तक उनकी बेवा है उनकी बेवा जी। को कंटिन्यू वो देते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक हमारे फाउंडेशन का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि वक्त को सही तरतीब से, जी यानी जी। वक्त का जो इस्तेमाल है, बाकी कोई ऐसी नई चीज हमने नहीं नई की है, चीज बस नहीं। यही की है कि वक्त को अपने बचाए, यानी होटलों से, वट्टों से, चबूतरों से, दोस्तों के मिलने से, दावतों में शिरकत से, इसके छिल्ले में, उसके छट्टी में, उसके वलीमे में, उसकी शादी में, जी यहाँ जी। सफर वहां सफर, वो सब चीजों के लिए अपने पास टाइम नहीं आप इसी आप इसी बेबाक अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं और कुछ लोग आप पर तनकीद भी करते हैं। है। तो ये जो बेबाकी वाला अंदाज है, इस पे आपको बहुत ज्यादा गलत मतलब लोग रिएक्शन भी देते हैं इस पर, अरे साहब ये वो, तो ऐसा क्या कहना चाहेंगे? ये बेबाकी वाला अंदाज जो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं पर्सनली बताऊं तो, और लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इस पे तनकीद करते हैं, लोगों का मिजाज होता है, कुछ लोग मक्खी वाला मिजाज लेके बैठे होते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो असल में मुफ्ती साहब कैसा है, मैं जब गुजरात में पढ़ता था और उसके बाद भी जो मेरी तालीम का के बाद का भी जो जमाना था, तो एक असल में जो हमारी मदरसे की जो नफ्सियात होती जी है, जी। मेरी नफ्सियात भी वैसे ही थी। मैं फसीह और बलीग उर्दू के अंदर मजामीन भी लिखता था। जी अच्छा। ऐसे बहुत सारे, अभी असल में मुझे पहले पता होता आप ये सब सवालात पूछेंगे तो मेरे पास अभी भी वो माहनामे रखे हुए हैं, तो मुझे पता मैं नहीं था आपको कि बता ये सकता सवालात हूँ। पूछूंगा। अब आपकी हाँ। गुफ्तगू सुनने के बाद सवालात खुद आ रहे हैं ज़हन में। तो असल में क्या है, वो मेरा भी मिजाज ऐसा था और मैं एकदम खामोश मिजाज जैसा हमने अच्छा। सीखे थे। और मैं बचपन में ही मैंने एक चीज आपको बताया नहीं कि मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी जब मैंने कारी सिद्दीक अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह से बयात भी कर लिया था। ठीक है, तो माशा। वो, हाँ, उनसे मेरा जो है सिलसिला था। तो वो अजीब जमाना था, मतलब मैं बात ही नहीं करता था, तो एकदम अक्सर औकात में खामोश रहा करता था। और मेरे पास हजरत थानवी की तालीमुद्दीन नाम से एक किताब है, वो तसव्वुफ के लाइन की है, बस उसमें जो औराद है, वज़ाइफ है, ये सारी चीजें पढ़ने वगैरह का एहतमाम है। अब मसला क्या हो गया कि जब तबलीग के काम में लगे, जी तो जी। जब तबलीग में लगना हुआ, हमारा पहला चिल्ला लगा। और वो चिल्ला लगने के बाद में फिर जब निकलने लगे गांवों में, देहातों में और लोगों के साथ, और जब ये, तो फिर समझ में ये आया कि भाई अपनी जो फसाहत और बलागत वाली जो जुबान है, ये गांव के देहाती लोगों को नहीं समझ में आने वाली है। तो फिर हमारे जो अमीर साहब, यानी मेरे उस्ताद मोहतरम ही होते हैं, उन्हीं उन्हीं के पास हमने हमारे तालीम की इब्तिदा किए थे। वही हमारे पहले अमीर भी थे जो चिल्ले में हम लोग निकले थे। तो उन्होंने मेरे से ये कहा, बोले देखो ये जो अपनी फसाहत और बलागत वाली जो जुबान है, क्योंकि जी मैं जब जमात में भी था ना, तो मौलाना नाजिम साहब छुटमलपुर, उनकी एक किताब है शाहकार तकरीरें। जी। मौलाना नाजिम साहब बड़ी। छुटमलपुर, उनकी एक किताब है, हाँ, शाहकार तकरीरें। तो मैं उसमें से रट रट के तबलीग के वहां पे सुनाया करता था, और उसमें वो सब अशार है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, जी जी। नजर आती है उनको अपनी।
तो वो हमारे अमीर साहब ने बोले अरे ये लोगों को ये समझने वाला नहीं है, अजमत और सतवत के मनारे। अरे बोले यहाँ किसको समझ रहा, अजमत और सतवत के मनारे क्या होते हैं? ये लोगों को 6 नंबर की बात सुनाना पड़ती है तो समझ में आता है इनको 6 नंबर क्या है और सहाबा की कुर्बानियां। तो फिर क्या हुआ, तबलीग में वक्त लगता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मरकज निजामुद्दीन में 2 माह भी हमारे खिदमत के अंदर लगे। और फिर वो जब तो फिर उन्होंने हमको नसीहत की कि हमारे महाराष्ट्र के उस वक्त जो अमीर थे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, बोले तुम उनके बयानात सुनो, और उनके बयानात सुन सुन के वो कैसी बात करते हैं अवाम में, अवामी बात, वो तुमको आना चाहिए। ये अजमत और सतवत के मना रहे हैं, यहाँ किसको नहीं समझने वाला है। तो ये, हाँ, तो ये जो है हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी सवाने हयात है। तो इनके बयानात फिर मैंने सुनना शुरू किए, फिर इनकी मजलिसों में भी उस वक्त में ये हयात भी थे, तो हम सफर भी करते थे, जहां पता चलता इनके इज्तिमा है, जोड़ है। तो फिर क्या हुआ, इनका जो नक्श है वो बहुत ज्यादा दिल के ऊपर ये हो गया। तो वो बैठने के बाद फिर हम उन्हीं के लबो लहजे में बात करने की कोशिश करने लगे, और फिर जब आवाम के दरमियान में और ज्यादा ज्यादा वो हो गए, तो फिर क्या हुआ, फिर ये चीज समझ में आई कि भाई आवाम को जितना आप आवाम की जुबान में समझाओगे ज्यादा उनके जहन में घुसेगा। तो इसके लिए मुझे मजबूरन मौलाना वैसे अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ते हैं, वैसे हाथ है ये करना पड़ते हैं, वैसा बताना पड़ता है। वो ऐसा कोई जानबूझ, मतलब वो ऐसा नहीं है बिल्कुल जी, कि भाई तुम जब लोगों को उनकी जुबान में, जैसे मैंने हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी आपबीती में ये चीज लिखी हुई है कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह जब औरतों के वो वाकयात सुनाया करते थे तो वो बिल्कुल उन्हीं के लबो लहजे में वो किस्सा सुना के बताते थे। तो इसीलिए उनको हकीम उल उम्मत कहा जाता है। तो हमारे बड़ों का तर्ज अमल ये था, इसलिए हमने जो है ना कि भाई अवाम को उनकी जुबान में समझाए तो समझ में आएगा, नहीं तो अपनी वो फसाहत और बलागत और अजमत और सतवत के मनारे अपने पास ही रखना पड़ेंगे। वो मुफ्ती साहब जब हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों की जुबान में अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बाबू, तो बच्चा पसंद करता है। अब हम उससे कहने लगे बेटा क्या कर रहा है, वो नहीं समझेगा, बच्चों को बच्चे की जुबान में खिलाया जाता है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसकी वजह से लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो असल में समझते नहीं है कि आप किस ढंग से और किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं, किस एंगल में बात कर रहे हैं। वो उस एंगल से हटा के दूसरी जगह फिट करके आपकी तकरीर को देखते हैं, आपके बयानात को देखते हैं, जिसकी वजह से वो खलजान का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल मुफ्ती साहब कुछ आपकी उसमें नहीं, उसमें एक चीज ये भी कहूंगा मुफ्ती साहब कि अब ये जो वो असल में जो तनकीद करने वाले हैं ना, उनका एक आधा चिल्ला समझो तबलीग में लगा, और वो खुद जो है किसी झोपड़पट्टी एरिया में गश्त में चले फिरे, और वो खुद जो है गांवों में देहातों में आम लोगों के दरमियान में चले फिरे ना, वो तब उनको मेरी बात समझ में आएंगी। क्योंकि असल होता यही है मुफ्ती साहब कि हम अपने दायरे से बाहर निकल, हम कभी गए ही नहीं, किसी झोपड़पट्टी एरिया में गए ही नहीं। अब हम किसी गांव में देहातों में, हमको मालूम ही नहीं है असल में कौम के ग्राउंड लेवल पे मसाइल क्या है बोल के आवाम। जी हाँ, सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये हिकमत आनी चाहिए। असल लोग हमारी बात को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम हिकमत के साथ अपनी बात पेश नहीं कर पा रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात मुफ्ती साहब आपने कही। हो सकता है कि ये बात मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ तो कुछ लोग आप पर तनकीद करते हैं कि हमारी ये क्लिप को भी बोलेंगे देखो ये लोग जो है ना बस अपने आप को समझ रहे हैं हीरो। खैर मुफ्ती साहब, अब अगला सवाल आपकी कुछ पसंद और नापसंद से है। मुफ्ती साहब, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो मेहमान नवाजी हमने सिलसिला रखा है, इसका मकसद मैं आपको बता चुका हूँ कि उलमा इकराम का कोलैबोरेशन, उलमा इकराम एक साथ बात करते हुए मोहब्बत का इजहार, ताकि लोगों के बीच ये जो एक फिजा बनी हुई है कि उलमा लड़ते रहते हैं, एक्सपोज करते रहते हैं, ये फिजा खत्म होगी और कहीं ना कहीं एक मोहब्बत का माहौल उलमा का कायम होगा। तो मुफ्ती साहब, हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और ये जो मेहमान नवाजी के सिलसिला शुरू किया गया है, इसमें आप कोई अपनी एडवाइस देना चाहें या कोई अच्छी चीज जो आपके जहन में आ रही हो। और हमारे चैनल के बारे में फिलहाल अल्लाह का शुक्र है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर भी कल कंप्लीट हुए हैं, तो इस सिलसिले में आप कुछ नसीहत करना चाहें, आप बड़े हमारे कर सकते हैं, जो भी बात आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। मुफ्ती साहब, असल में आपसे जो मेरा तारुफ हुआ, यानी मैंने सबसे पहली मर्तबा आपको जब देखा, तो मेरी एक तरतीब ये होती है कि मेरे पास में जो मसाइल ईमेल वगैरह के जरिए से आते हैं तो मैं किताब में उसका हवाला तलाश कर लेता हूँ, और मेरा पहला प्रीफ्रेंस जो होता है वो हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की जो किताबें हैं, मैं उसी में से अक्सर पहला मेरा वही होता है। उनमें अगर नहीं मिलती है तो फिर मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी की, और उसके बाद में फिर दीगर जो किताबें हैं, फतावा दारुल उलूम भी है हमारे पास मुकम्मल, और इसी तरह से इमदादुल फतावा वगैरह है।
अब ये सब में जब मुझे हवाला और मसला मिल जाता है, फिर भी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि भाई दीगर लोगों ने इसके बारे में क्या कहा। तो असल में आपके जो है कई वीडियोज मैंने, आपने जो मसाइल के जवाब दिए हुए हैं, उस सिलसिले में जब मैंने देखा तो सबसे पहले तो आपके लिए मेरी दुआएं निकली कि मैंने कहा माशाल्लाह ये एक नौजवान आलिम दीन, नौजवान मुफ्ती इस तरीके से मसाइल जो बयान कर रहे हैं, उम्मत को ऐसे ही रहबर और रहनुमाओं की जरूरत है। वजह यह है कि हम उलामा, हम मुफ्ती और हमारे जो काम है करने के, हमने जो है यूट्यूब वगैरह पे आके उम्मत की नई रहबरी करने की वजह से वो लोग मसाइल के जवाब दे रहे हैं जिनकी लाइन ही नहीं है। पता चला कि डॉक्टर साहब मसाइल के जवाब दे रहे हैं, और पता चला कि इंजीनियर साहब मसाइल के जवाब दे रहे हैं, और एडवोकेट साहब मसाइल के जवाब दे रहे हैं, और रिक्शे वाले साहब मसाइल के जवाब दे रहे हैं, और भंगार वाले साहब मसाइल के जवाब दे रहे हैं। और जो जिसके दिल में आया, मतलब भाई तुमने क्या दीन को मजाक समझ के रखा है? एक मुफ्ती जब किसी मसले का जवाब देता है तो उसने उसूल फिक्र पढ़ा हुआ होता है, उसको ये पता होता है कि इस मसले का जवाब क्या देना है और किस किताब से उसका हवाला मिल सकता है। तो वो पूरी चीजों को मद्देनजर रखकर पूरे मुदल्लल तरीके से उस मसले को, उसकी जड़ को समझते हुए जवाब देता है। तो मेरे दिल में जो है ना मुफ्ती साहब, अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरे भी चैनल शुरू करने का सबसे बड़ा रीजन एक यही था कि मैं ये जब देखता था कि भाई हमारे उलामाए देवबंद में से, हमारे तबलीगी उलामा में से, हमारे नदवी उलामा में से, हमारे मज़ाहिरी उलामा में से, हमारे जो है शाही उलामा में से, यानी जो भी होंगे, या ये लोग क्यों नहीं है चैनलों के ऊपर, ये क्यों मसाइल के जवाब नहीं देते, ये क्यों इनके बयानात तकरीरें वगैरह जो है, क्योंकि इनके नहीं देने की वजह से जो आम जाहिलों का तबका है वो आ गया हुआ है यूट्यूब और इसके ऊपर, और वो मसाइल के जवाब दे रहे हैं। तो ये मेरे अंदर जो, मैं मेरे ये सारे औकात में से जो चैनल के लिए वक्त जो आपने बोले ना, उसका एक रीजन ये भी था कि भाई ये हमारा काम है, ये हमारा ही काम है ये, और हम अभी तक खाली इसी बहस के अंदर लगे हुए हैं कि इसके जवाज और आदमे जवाज के ऊपर के यूट्यूब पे वीडियो बनाना जायज है या नहीं है। बस इसी में वो जो कुल्ला और कुल्लातैन की बहस होती है फिक्र के अंदर, वही हमारी अभी तक जो है जब से वो उसी का हल हमको नहीं मिल रहा है। तो मुझे बड़ा ये होता था। लेकिन जब मैंने आपके वीडियोस वगैरह जब देखा कि माशाल्लाह आप भी जो है मसाइल के जो जवाबात वगैरह आपके जब मिले, तो मुझे, मैं मुफ्ती साहब असल में क्या है, अब वो सामने बोलने से कुछ बातें मना है, लेकिन मेरे दिल के अंदर की बात यह है कि दिल की गहराइयों से आपके लिए मेरी दुआएं निकली। मैंने कहा अल्लाह, ये जो नौजवान आलिम दीन है, इसकी इनकी मेहनतों को कबूल कर, वाकई में ये वो काम कर रहे जो हम चाहते थे कि कोई करे बोलकर, और ऐसे लोग नहीं कर रहे थे बोल के मजबूरन हमको अपने काम धंधे छोड़ के करना पड़ रहा है। तो इसमें मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपका जो काम है, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही एक और हमारा नौजवान आलिम है, वो इंग्लिश सिखाता है। मुझे इतनी खुशी होती है, मैं ऐसे दिल की गहराइयों से उसके लिए दुआएं करता हूँ। और मैंने कई मरतबा अपने अजवाक में लोगों को कहा भी कि एक पैजामा कुर्ते वाला मौलवी अगर इंग्लिश सिखा रहा है, हमको लगता है कि भाई वो नहीं सिखा सकता। अरे वो इतने बेहतरीन तरीके से, वो जिस तरीके के ग्रामर वगैरह समझा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने सर्फ और नहव पढ़ा हुआ है। तो उलामा और मदारिस के तलबा और हमारे लिए तो एक नेमत गैर मुतरक्किबा है वो, कि इस तरीके से हमको आसानी के साथ में उसके ग्रामर समझ में आ सकते हैं जब हमारे ही लाइन का कोई इंसान समझाए। तो जी। ऐसे ही आपने देखे होंगे कि एक साहब जो है नूरानी कायदा और कुरान बड़े बेहतरीन तरीके से सिखाते। मैंने कम से कम 10 मरतबा लोगों को रिकमेंड किया, क्योंकि मुझे जो है ना इससे खुशी मिलती कि हम चाहते हमारे लोग ये काम करें। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आप जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है और आपके लिए काबिल कदर है। हमारी दुआएं हैं आपके साथ। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप कंटिन्यू करते रहे। हमारा आपको पूरा, यानी हमारी दुआएं हैं आपके लिए। बस ये कभी भी आपको, आप चाहें, कभी भी आपको कोई ऐसी चीज लगे तो आप बिला तकल्लुफ इस्लाह कर सकते हैं। आप बड़े हैं हमारे, आप जब चाहें कोई बात हमें बोल सकते हैं बिला तकल्लुफ। ये मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि मैं जिसको भी बुलाता हूँ तो हम सब ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर काम करें। कभी मुझे लगे मुफ्ती अकबर हाशमी साहब को अपने चैनल में ये तरमीम करना चाहिए तो मैं बोल सकूं, आपको लगे भाई AM कासमी साहब को अपने चैनल में ये करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हर चीज हम नहीं देख सकते जो आप देख सकते हैं। बहरहाल मुफ्ती साहब, आपकी पसंद नापसंद पर आते हैं। जी, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मतलब किस ताल्लुक से पसंद और नापसंद? कि जैसे कि
बहुत सारे उलमा जिनका भी हमने इंटरव्यू लिया वो चाय को पसंद करते हैं। मिफ्ताही साहब हैं, वो चाय को बहुत पसंद करते हैं, वो तो चाय पे अशारी बनाते रहते हैं। मुफ्ती हारून नदवी साहब वो भी चाय पीते हैं। आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप नाश्ते नाश्ते की शुरुआत कैसे कैसे करते हैं? चाय से करते हैं? चाय कितनी बार पीते हैं? चाय पसंद है आपको? ताकि जब आप फिरोजाबाद भी तशरीफ लाएं, आपको देखने वाले बहुत सारे नाजरीन हैं, जब आप उनके यहाँ कभी जाएं तो चाय के बारे में आपकी पसंद क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल मुफ्ती साहब, आपका सवाल बिल्कुल जो है बजा है। मेरी भी तरतीब यही है। असल मेरा मामूल ये है रोजाना का, मैं जब तहज्जुद में उठ जाता हूँ, या अक्सर तो मैं, मेरा असल में नाइट शिफ्ट होता है, यूएस बेस हम काम जी करते हैं, तो अक्सर ऐसा ही होता है कि फजर तक हमको जागना ही पड़ता है। तो तहज्जुद में उमूमन घर के लोग उठ जाते हैं, मेरी अहलिया, जी जी। तो उनका उनका पहला काम यही है, मैं कि भाई पहले आप जो है चाय बनाकर मुझे दो। तो मैं भी जब तक जो है मेरे मामूलात वगैरह से फारिग होता हूँ, मैं चाय के साथ में आधी रोटी जो रात की होती है वो डुबा के उसमें खा लेता हूँ, आधी कभी एक पूरी, जैसी भूख लगी वैसी। और फिर फजर वगैरह पढ़ के जो है, मतलब ये है कि उसके बाद में भी फिर मैं ये इश्तियाक रखता हूँ, जब मेरी अहलिया बच्चों के डब्बे बनाती है जो काम पे जाने वाले होते हैं, जी तो जी। मैं उसको डिस्टर्ब करते रहता हूँ कि यार मेरे को जरा आधा कप चाय भी दे दो बीच में बना के, जबकि वो दूसरे काम में लगी रहती है। तो खैर, सुबह की शुरुआत तो हमारी भी मुफ्ती साहब चाय से ही होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे और लोगों का आपने जिक्र किया, मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही हो गए या मुफ्ती हारून साहब वगैरह हो गए, ऐसा हमारा भी मामूल यही है अल्हम्दुलिल्लाह चाय के बारे में, कि चाय का जो उसमें तो मैंने एक जमाना तो ऐसा था भी कि मैंने पहले पूरे पत्तियों का एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। मार्केट में जितनी पत्तियां मिलती है, जी। इसमें से कौन सी ज्यादा मुफीद है, वो मैंने रिसर्च करने के बाद एक पत्ती तय किया हुआ हूँ जो हमारे पूना में मिलती है, उसको अच्छा सोसाइटी कहते हैं। अच्छा। हम जब फिरोजाबाद आएंगे तो उसकी तमाम किस्में जो है, उसका एक एक पैकेट हम आपके लिए लेकर आएंगे जज़ाकमुल्लाह उसकी। जज़ाक। हाँ, वो सोसाइटी पत्ती मेरी सबसे फेवरेट। मैं कभी कहीं है। सफर पे भी जाता हूँ तो चलो लेके उसको जाते अपने हैं साथ में लेकर जाता हूँ, ताकि हाँ मुझे तो, अच्छी पत्ती की असल में चाय। वो हाँ जी 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 जी, वो अच्छा। सस्ती है, ऐसा नहीं कि बहुत हाँ महंगी और हाँ, बहुत ऐसी, आम तौर पे किराना दुकानों पे मिलती है। मिलती है। फर्क इतना है कि वो जो कंपनी वाला है उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं मिलाता, जिसकी वजह से पीने में तकलीफ नहीं होती। अच्छा मुफ्ती साहब, खाने के बारे में पूछना चाहते हैं कि खाने में आपको क्या पसंद है? कभी कोई आपको बुलाता है, वो नहीं पूछ पाता, लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब से पूछना भाई खाने में भी क्या पसंद है? क्योंकि आप मेरे यहाँ आएँगे, चलो मैं पूछ लूँगा मुफ्ती साहब बिला तकल्लुफ़ बताइए क्या खाना पसंद करेंगे? लेकिन जिसके आप मेहमान बन के जा रहे हैं, वो नहीं पूछ पाता, मुफ्ती साहब डाँट ना लगा दें, तो जी, वो अपनी पसंद से बना लेता है। तो ये मैं उन लोगों का सवाल पूछ रहा हूँ कि खाने में आपको क्या पसंद है? जैसे मुझे आप कह सकते हैं भाई मुझे बिरयानी ज़्यादा पसंद है, तो आपको क्या जी। पसंद है? आपकी पसंद खाने के बारे में क्या है? मुफ्ती साहब, असल में देखो क्या है ना, कि दावत के काम में जब लगे तो जी, बहुत सारे गांवों में, खेड़े पाड़ों में, देहातों में जब सफर करना हुए, तो अब ये जो शौक था ना वो खत्म ही हो गया। जी। जो मिल गया दस्तरखान के ऊपर, जो आ गया। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ मेरे कुछ चिल्लों की कारगुजारी। एक चिल्ला हमारा लगा हुआ है अंडोमान के जजीरों के अंदर। तो मुझे अच्छा। याद है हमने पूरे 40 दिन तक, 40 दिन जो है सिर्फ हम चावल उबाल के खाते थे वहां पर। दोनों वक्त में वही हमारा खाना होता था। एक मर्तबा हमारे एक साथी है, उन्होंने कहा कि यार मैं रोटी बनाता हूं, तो बेचारों ने आटा वाटा ला के कोशिश की है वो रोटी खिलाने की साथियों को। जी। तो क्या है मुफ्ती साहब, असल में जो सामने आ गया, जो हाजिर, वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उमूमन अब मेरे घर पे भी जो है ना, जी, बाजरी जवारी ऐसी ही रोटी मैं खाता हूँ। जो आ गया सामने मुफ्ती साहब, ऐसा अपना कोई खास शौक शौक नहीं, कहीं सफर पे चले गए, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में उमूमन पूरी भाजी जो मिल गया समझो रोड पे, होटल में, दुकान पे, तो या फिर कहीं हमारे यहाँ पे वड़ा पाव भी लोग खाते हैं, जी, महाराष्ट्र में जी। उमूमन मिसळ पाव भी खाते हैं। तो ऐसा कोई खास ज़ौक और शौक नहीं मुफ्ती साहब, जो अपने सामने आ गया, अल्लाह का करम है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है। शुक्र है। अब मैं आपको एक और मुझे याद आया, एक हमारा वक्त तो कुछ ऐसा भी गुजरा है, कुछ इलाकों में हमारे अमीर साहब जो थे, वो फुटाने लेकर चलते थे साथ में, चने जो होते हैं ना भुने हुए, जी, 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 और जी, जी। उसके साथ में जो है गुड़ देते थे साथियों को, मुट्ठी जी, भर जी, चने जी। और थोड़ा थोड़ा गुड़। थोड़ा तो अच्छा लगता कुछ है दिन वो। हमारे ऐसे भी लगे हुए हैं तो वो अब मसला नहीं मुफ्ती साहब, जो है अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, जज़ाकमुल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, अपनी फ़ैमिली के बारे में आप बता सकते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं? और कैसे आप अपनी फ़ैमिली के साथ रहते हैं? मतलब पता आप फ़ैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चों के नाम क्या हैं? जैसे मैंने शुरू में सवाल किया था कि आपका नाम चेंज हो गया है, तो उस पे भी ज़रा नज़र डालें।
नाम का तो मैंने आपको बताया ना मुफ्ती साहब कि मेरा इफ्ता जो है पहले ही हुआ था, लेकिन मैं लगाता नहीं था अपने नाम के शुरू में, नहीं, वो क्योंकि मैंने मेरा नाम, नाम जो है, वो आप कुन्नियत के साथ शुरू कर रहे हैं ना अब नाम अपना, शायद बेटे के नाम हाँ, पर है। अबुल हसनैन, अच्छा अच्छा जी अच्छा, जी, मैं अबुल उसके बारे हसनैन। में बात कर रहा हूँ। असल में मेरे दोनों लड़के हैं, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम अच्छा, हुसैन है। हुसैन है, अच्छा, तो तो आपने दोनों को कर दिया है। हाँ, तो मैंने दोनों को कर दिया। असल में ऐसा है ना, मेरी तमन्ना ये थी कि मुझे बेटी पैदा होती, तो मैंने मेरी अहलिया को बोल दिया था, मैं बोला अपने को अगर बेटी हुई उसका नाम फातिमा पहले से फातिमा, डिक्लेयर, जी 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 राय मशवरा लेने की जरूरत ही नहीं अपने को किसी से। जी। फातिमा अपना पहले से तयशुदा नाम है, लेकिन पता चला कि भाई लड़के की विलादत हुई है, तो मैं बोला चलो अब नहीं फातिमा तो कम से कम हसन, वो नाम जो अल्लाह के नबी ने अपनी औलाद के लिए पसंद किया, हम भी जी अपनी औलाद का वही नाम रखेंगे। जी जी जी। दूसरी मर्तबा भी मैंने यही कहा, मैं बोला अपना फातिमा नाम फिक्स है। मगर दूसरी मर्तबा भी पता चला कि लड़के की विलादत हुई, तो मैं बोला अब हसन है, दूसरा अल्लाह के नबी को हुसैन पसंद था, इसलिए वो हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे दोनों लड़के ही है मुफ्ती साहब, बस दो ही बच्चे हैं मुझे। और अच्छा। वो दोनों भी हाँ, मदरसे में भी पढ़ते थे वो, लेकिन हमारे यहाँ पे स्वाइन फ्लू फैल गया था। जी शायद आपके इल्म में हो या ना हो, आज से 10-12 साल पहले जो है ना, स्वाइन फ्लू एक बीमारी, जैसे अभी ये कोरोना है वैसे, जी जी। उसमें ऐसे ही लोगों की मौतें हो रही थी। तो हमारे छोटे फर्जंद को भी वो भी जो है उसको भी बीमारी हो गई। हम रात में 2 बजे यहाँ पे एक हॉस्पिटल, यानी लाइन लगा के, 2 किलोमीटर तक लाइन है, हम भी खड़े हुए थे, अच्छा। बड़ी मुश्किल से मतलब वो इलाज हुआ, मुआलजा हुआ, सारी चीजें जी हुई। तो फिर मेरे जो ससुराल वाले हैं और मेरी अहलिया है, बाकी लोगों ने कहा नहीं नहीं, बोले भाई बच्चे अपने हैं ना, उनको घर पे ही रखो, यहीं पढ़ाओ, मकतब में ही पढ़ाओ। अभी क्या है बोले, ऐसा अगर, यानी वो ज्यादा हालत क्रिटिकल हो जी गई थी, जी तो जी। इस वजह से फिर वो बच्चों की मदरसे की तालीम मौकूफ हो गई हमारी। वरना हमारे भी बच्चे जो है मदरसे में ही रहकर अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो उसी लाइन से हमारा साथ दिए हुए होते थे। लेकिन फिर अब ऐसा हुआ कि मैंने मकतब में भी उन दोनों को हिफ्ज हिफ्ज कुरान, मैंने उनका पारे अम से शुरू किया था। जी जी। तो तकरीबन दो दो तीन तीन पारे उनके पीछे से हिफ्ज भी होए हुए हैं। और तबलीग में हर साल जो है पाबंदी से उन लोग चिल्ला भी लगाते हैं। मैंने ये चीज उनके लिए स्ट्रिक्ट की हुई है कि अच्छा। छुट्टियों में बिल्कुल चिल्ला लगना चाहिए। तो मेरे बड़े फर्जंद का तो अभी फिलहाल ये मामूल है कि उसको तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, उसके 3 दिन अच्छा। का नागा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और हर हफ्ते का जो हफ्तेवारी इज्तिमा है उसमें, यानी असर से ही वो अपना बोरिया बिस्तर डब्बा वगैरह लेके जो है चला जाता है माशाल्लाह। जी तो जी। बच्चे और दुनियावी एतबार से दोनों ने जो है इंजीनियरिंग किया हुआ है, वही हमारी जो लाइन है कंप्यूटर की। उसका उम्र कितनी है बच्चों की आपके, बड़े होंगे ना? बट हाँ, बड़े हैं। मेरे बड़े लड़के की उम्र जो है अभी उसको 22 साल मुकम्मल होके 23 रनिंग है, और छोटा जो है वो 22 साल जी। अच्छा, है। बहुत बहुत तो शुक्रिया। जी। जी, अच्छा तो मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं वही बता रहा था, दोनों भी जो है, दोनों भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम भी और करते हैं, काम भी दीनी कर। सरगर्मियों के साथ दोनों जॉब भी करते हैं। एक माशाल्लाह। जो है यूके बेस्ड कंपनी में काम करता है, और दूसरा जो है जो आपने सुने होंगे लैपटॉप की डेल एक कंपनी जी आती जी है। जी 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 जी। जी जी, तो उसी के अंदर जो है वो टेक्निकल एडवाइजर बोलकर है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे नंबर वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज्यादा खुशी हुई ये बातें जानकर, और जितने लोग देखने वाले हैं, उनको भी खुशी होगी। तो मुफ्ती साहब, जी जी, आपकी एक एक चीज ये भी है कि आप इतना सारा काम करते हैं, और माशाल्लाह बच्चों को भी आपने इतना कामयाब बना दिया है। तो ये खुशी का और कामयाबी का राज क्या है? आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इतनी खुशी जिंदगी में, और इतना खुशगवार माहौल, और आपके चेहरे को देख के ही एक मुस्कान सी याद आ जाती है। तो इस सिलसिले में आप लोगों को क्या नसीहत करना चाहते हैं? लोगों के लिए एक मुफ्ती सीक्रेट साहब, पॉइंट क्या वो कहना चाहेंगे? सीक्रेट पॉइंट ये है ना मुफ्ती साहब, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ लोगों को मैं मेरे से फायदा कैसे पहुंचा सकता हूं, मैंने उसकी फिक्र की है। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं किया, कभी किसी को इमामत से हटाने के लिए कोई साजिश नहीं किया, कभी किसी के रोजी रोजगार पे पैर रखने की साजिश नहीं किया, कभी किसी को जलील और बदनाम करने के लिए कोई साजिश नहीं किया। बल्कि मेरा मेरा जो है ना, ये पहले से ही मेरी एक सोच ऐसी है कि भाई जैसे मैं मकतब का जो हमारा जो सिलसिला है कि भाई जी जी हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े, कैसे पढ़े। तो वो जमाने से मेरी तरतीब ये थी कि अगर कुछ बच्चे कमजोर है स्कूल के लाइन से भी, तो हम जी ये फिक्र किया करते थे कि किसी मालदार को तैयार करें उसकी फीस भरने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो जी। असल में हमने उम्मत के बच्चों के लिए अपने आप को वक्फ किए। तो अल्लाह ताला ने वो जो
सूरतुल कहफ के अंदर हजरत खिजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाकया है कि वो गांव के अंदर पहुंचे, तो उसके बाद में जो है वाम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहुमा कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा वाली जो ताबीर और तफसीर है, तो जब दूसरों का आप भला सोचेंगे ना मुफ्ती साहब, ये खुदा का निजाम है। हाँ, तो हमने दूसरों के बच्चों को जॉब से लगाने के लिए मैं खुद उनके साथ में कंपनियों में गया हूँ, मैं खुद उनके साथ में गवर्नमेंट के इदारों में गया हूँ, मैं खुद जो है उनके माँ बाप के साथ जाकर। तो अभी क्या है, जब आप दूसरों के लिए, वो अल्लाह का निजाम है, वो तो वो अल्लाह आपके औलाद को कैसे जाय करेगा, अल्लाह आपकी औलाद को कैसे बर्बाद करेगा। तो सबसे बड़ी चीज यही है मुफ्ती साहब कि आप दूसरों का भला सोचो। ये जो निगेटिविटी है ना, इसको कैसा नौकरी से हटाने का, या उसको कैसे इमामत से हटाने का, या उसके खिलाफ कैसी साजिशें करने का, या उसको, इससे कुछ नहीं है। मैं अब इसके बारे में भी आपको कई मिसालें दे सकता हूं, लेकिन अभी उसका देने का मौका और वक्त नहीं है। बस इतना ही, आपने मेरे बारे में पूछा तो मैं आपको बता रहा हूं। और तो दूसरी चीज, अभी जैसे आपने मेरे, जो हम फाउंडेशन से भी काम कर रहे हैं, हमारा मकसद ही वो है, फायदा हम लोगों को कैसा पहुंचा सकते। जो पेंशन योजना है, पेंशन के अलावा हम यहाँ पे गरीब मजदूर खड़े हुए होते हैं, उनको फाउंडेशन से रोजाना 50 लोगों को नाश्ता तकसीम किया जाता है। उसमें अक्सरियत हिंदुओं की होती है, जो हमारे बिरादरान वतन है। लेकिन हमारा मकसद यही है, भाई भूखे बेचारे खड़े हुए होते हैं, तो क्या है मुफ्ती साहब, पूरे बात का खुलासा यही है, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, अल्लाह आपके साथ में अच्छा ही का मुआमला करेंगे। तो ये सीक्रेट पॉइंट है कामयाबी का। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और खुशगवार जिंदगी गुजारने का सीक्रेट पॉइंट है कि दूसरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। तो हाँ बिल्कुल ठीक जी, और अपनी नीयत को साफ रखकर कि भाई, तो ये असल ये वही है कि तुम दूसरों का अच्छा सोच रहे हो, भला सोच रहे हो। खुदा कभी यार बने, जैसा कुरान की आयत के हवाले से आपको बताया, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरतीब है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जाते जाते हम कोई नसीहत आपसे सुनना चाहते हैं, लोगों के लिए, मेरे लिए कोई एक नसीहत जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हैं। बस मुफ्ती साहब, मैं देखो अक्सर मेरे असबाब में वही बोलता हूँ, और यही कि मुसलमानों से सिर्फ 2 चीजों की मैं रिक्वेस्ट और दरखास्त करता हूँ। पहली चीज तो ये है कि भारत में हम रहते हैं, तो मेरा मैसेज ये खास तौर पे भारत के मुसलमानों के लिए है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को हायर एजुकेटेड बनाओ। पूरी दुनिया में जितना सस्ता एजुकेशन भारत में है, इंडिया में है, कहीं पे भी नहीं है। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप हायर एजुकेटेड बनाओ उन बच्चों को। मुसलमानों का सॉल्यूशन यही है, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। और ऐसे ही हमारा जो उलामा का तबका है, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मौलवी, अगर मदरसे से आप, अगर दारुल उलूम देवबंद है, नदवतुल उलमा लखनऊ है, और दीगर मदारिस है, वहां से अगर आपने फजीलत की तकमील की है, तो आपके लिए इतना आसान है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए कर सकते हैं, जामिया मिल्लिया से एमए कर सकते। अरे वो करो भाई, आप वो करने के बाद में आपके लिए जॉब्स के करोड़ों ऑप्शन है पूरी दुनिया के अंदर। आपको मस्जिद के ट्रस्टी का गुलाम बनकर जीने की, आपको 1500 रुपये के लिए मोहताज बनने की। और वो जैसा पिछले दिनों दिल्ली के एक इमाम साहब जो है, मस्जिद बंद है और मकतब बंद है, तो गुरुद्वारे में से जाके खाना लाके बच्चों को खिला रहे थे। क्या जरूरत है अपने को, तुम्हारे पास में असल क्या है, आपके पास में जो है कोहेनूर का हीरा है रखा हुआ, मगर आपको पता ही नहीं है उसकी कीमत क्या है बोल के। नहीं, सही बात है, सही बात। अब अरब मुल्कों के अंदर मुफ्ती साहब, जैसे कतर है, बहरैन है, दुबई है, यूएई वगैरह है, अगर आपको अरबी आती है और साथ में आपने जो है ना किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से इस तरह से एमए वगैरह किया हुआ है, टीचर की आपको भरपूर नौकरियां है, जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना तनख्वाह दे रहे हैं वो, और यहाँ हम 15,000 10,000 के लिए ठोकरे खा रहे हैं। मगर मालूम ही नहीं है हमको ये चीज। अगर तो इसलिए मैं हमारी उलामा बिरादरी से भी ये कहता हूँ कि भाई आप जो है ना, अपनी ये तमाम सनदों के साथ में ये भी पढ़ो। और इसका मकसद ये नहीं कि आप ये पढ़ोगे तो दुनियादार बन जाओगे, बल्कि आप और अच्छे से दीन की खिदमत कर सकोगे, और आप बड़े लेवल पे अल्लाह आपसे काम लेगा। ये एक नसीहत तो ये हो गई। और दूसरी ये है कि मुसलमान जो है, मुसलमानों से मैं यही कहता हूँ कि मुसलमानों के गुर्बत का जो बेसिक रीजन है हमारे मुल्क में, तो वो मेरे रिसर्च पे के हिसाब से मैंने जो देखा वो है शादी ब्याह की फजूल खर्ची। मुसलमान अगर इससे, हाँ, अब मुसलमान एक नौजवान जो है वो किराए का रिक्शा चला रहा है और वलीमे में 3 लाख रुपया खर्च कर रहा है। अरे भाई काय को खर्चा कर रहा है, वो 3 लाख में खुद की कार लेके तू ओला उबर पे चला सकता है, और रिक्शा किराए का है, रहने को घर नहीं है बराबर से। लेकिन शादी में, वलीमे में सिर्फ, तो ये मैं एक रिक्वेस्ट और दरखास्त करता हूँ कि भाई अपनी शादियों को सादगी पे लाओ। अभी जैसे मेरे फर्जंद का निकाह हुआ आज से 1 महीना, हाँ
एकदम हमने सादगी से किया, और जो पैसे हमारे वो बच गए, वही पैसों से मैंने क्या किया, उनके लिए रहने का हमने एक मकान अलग से किराए से लिए। हमने बोले भाई शरई तौर पर जो है उनके लिए भी प्राइवेसी पूरी होनी चाहिए। जी 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 उसमें जो तो भाई क्या जरूरत है, मुझे आप बताओ, जो पैसे वलीमे में खर्च होने वाले थे, जो शादी में खर्च होने वाले थे, उतने पैसों में आप जो है एक कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वरना क्या है, सूदी कर्ज लेकर आप जो है इस तरीके बिल्कुल के काम बिल्कुल। कर रहे हो, और बाद में आपके जिंदगी के 4 साल 5 साल तक वो कर्जा ही अदा नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसी जिंदगी क्या फायदे की। तो जी ये जी दूसरी नसीहत मैं ये करता हूँ मुफ्ती साहब, कि अपने जो फजूल खर्चे हैं उनको कम करो और अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि बातिल की यही साजिश है कि जी मुसलमानों साहब। को अनपढ़ और जाहिल रखा जाए और मुसलमानों को फाइनेंशियली कमजोर बनाया जाए। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतने सारे सवालात के आपने जवाबात दिए। अब हम इजाज़त चाहते हैं मुफ्ती साहब कि मैं भी आप। आखिर में मुफ्ती साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए, और आपके इस उसात ज़र्फ़ी को बेइंतहा कबूल फरमाए। आपने हमको इस लायक और इस काबिल समझा कि आप हमसे कुछ सवालात कर सके और हमारा इंटरव्यू ले सके। तो आपने हमको जो ये मौका दिया है अपने ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो है जी आपके सामने बातचीत करने के लिए, इसके लिए हम भी आपके शुक्रगुजार हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जवानी में भरपूर जो है बरकत अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपसे जैसे अभी आप काम कर रहे हैं और मजीद आपको अल्लाह ताला कुव्वत और ताकत काम करने के लिए अता फरमाए, और आपका फैज जो है वह आम और ताम फरमाए। आमीन आमीन। मुफ्ती साहब जो सवालात रह गए हैं, मैं तो सोच रहा था बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन मैंने अब ये नियत की है कि जब आप कभी फिरोजाबाद तशरीफ लाएंगे तो इंशाल्लाह इसी स्टूडियो में बैठकर हम लोग एक लंबी गुफ्तगू करेंगे जिसमें एकदम दिल भर के सारे सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह जवाबात आपसे इंशाअल्लाह लेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व इंशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।